वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पक्का ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.2। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे हम बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें देखो, पहले आपको द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों का गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। कैसे प्रश्न बनेगा, आइए पहले आप शून्यक निकालिए, उसके बाद सत्यता की जांच होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बुक को थोड़ा सा हटाकर बगल में रख देते हैं और ये हम पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कि x² - 2x - 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो x² - 2x - 8 = 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपको हम रफ में कुछ समझाने वाले हैं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मेरे पास कोई पेज नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ मिल गया। देखो इसमें क्या है ना कि आप लोग ये पढ़े होंगे x² bx + c = 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ठीक है, तो वहीं हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, इसके इक्वल में 0 रखेंगे तब भी हमारा शून्यक निकल पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बगल में हमने 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका करेंगे गुणनखंड, जो गुणनखंड करेंगे x का मान आएगा वही हमारा शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। x², अब यहाँ पर इसके बदले 2 ऐसा डिजिट लिखना है जिसको गुना करे तो हमारा इस दोनों गुना के बराबर आ जाए, जिनको ऐड यानी जोड़ या घटाव करे तो -2x के बराबर आ जाए। ये आप लोग 8वीं क्लास में ही पढ़ाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे 9वीं क्लास 8वीं क्लास में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। यदि आप भूल गए हैं कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से यहाँ भी समझाने की फुल कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो -2x है ना, इसके बदले हम क्या करते हैं -4x, अब +2x इसमें जोड़ देते हैं। 2 अंक हमने रखा, -4 में से 2 जाएगा तो -2x आ जाएगा। और जब इनको गुना करेंगे 4 और 2 को, 4x ले और 2x ले, 8x² आएगा माइनस में। और जब इनको गुना करेंगे तो -8x² आ जाएगा, यानी काम हमारा हो जा रहा है। -8 है तो -8 अब बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 2x में से x ले लिए ना, तो x हमारा बचेगा और ये -4। दोनों में क्या कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर 4 = 0। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हमारा ये कोष्ट में रहता है दोनों बराबर होगा तो समझो कि तुम्हारा गुणनखंड सही है मेरे भाई। ठीक है, अब दोनों बराबर है यानी हमारा गुणनखंड सही है। अब जो बाहर वाला है ना, उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, x + 2। और दो जो कॉमन है ना, दोनों इक्वल है, दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, x - 4 = 0। एक बार क्या करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे और एक बार x - 4 = 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से x बराबर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो आया है ना,
इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और ये जो आया है इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा और बीटा है ये हमारा द्विघात बहुपद का शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का जो शून्यक आया -2 और 4 आया, तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक, 8 का शून्यक क्या आया -2 और -4 है। ठीक है, -2 और 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब हमने तो शून्यक निकाल लिया, इसके बीच के संबंध की सत्यता को भी जांच करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, ये निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब आप कहोगे सर ये b और a कहाँ से आ गया, तो देखो b और a लाने के लिए आपको देखो ये हमने पढ़ाया है, ये वाला यहाँ पर आ जाओ, ये जो है ना ax² bx + c = 0, तो जो हमारा समीकरण दिया रहता है ना उससे कंपेयर करेंगे। देखो x² x और ये तो कांस्टेंट है, तो इसके जो गुणांक में रहता है वो a होता है, x के गुणांक में जो रहता है b होता है, और यहाँ पर वाला c होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर a का वैल्यू आप दे सकते हो कि a का यहाँ पर कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ है ना, 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया -2 और c का वैल्यू -8। ठीक है, तो अब चलो हमारा क्या आ गया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का जो मान है -2 है, बीटा का मान 4 है, और ये माइनस b का मान क्या है, b का मान -2 है, यहाँ पर -2 देंगे, और a का मान क्या है 1 है, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से भाग देंगे 2, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4, c का मान क्या है -8 है, तो यहाँ पर -8 रखेंगे, और a का मान 1 है, इनको गुना करेंगे तो 4 दूना -8, -8 में 1 से भाग देंगे -8, ये देखो दोनों बराबर आ गया, और ये भी बराबर आ गया। तो हम लोग संबंध की सत्यता को जांच भी कर लिए, शून्यक भी निकाल लिए। तो जब भी आपके एग्जाम में आए ना तो ऐसे ही आप लोग इसे बनाइएगा, बहुत ही आसान है, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। अब पहला का दूसरा प्रश्न है आपका 4s² -4s + 1। तो यहाँ s दे दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कभी x देगा, कभी s देगा, कभी p देगा, कभी t देगा, तो घबराने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ओके, जस्ट वैसे ही बनेगा। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके बराबर 0 करेंगे ना, 4s² -4s + 1 = 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4s² ज्यों का त्यों, इसके बदले 2 ऐसा अंक लिखना है यहाँ पर जिनको जोड़ करे चाहे घटाव करे -4 आ जाए, और इनको जब गुना करे तो इनके गुना के बराबर आ जाए। ठीक है, चलो तो हम करते हैं -2s
और -2s, दोनों जगह -2s रखा, दोनों को जोड़ेंगे -4s हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों गुना के बराबर हो जाएगा, +1 = 0। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2s, यहाँ पर होगा 2s - 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो हम इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, साथ में माइनस कॉमन लिए है, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जब माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस, अब प्लस वाला माइनस = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये बाहर वाला एक साथ, तो 2s - 1 और इन दोनों में से कोई एक, 2s - 1 = 0। अब यहाँ से 2s - 1 = 0 कर देंगे एक बार, और एक बार 2s - 1 = 0 कर देंगे, तो 2s = 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा, 1/2। यहाँ भी सेम 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, हमारा जो शून्य का है उस चीज़ को दर्शाएंगे कि 4s² - 4s + 1 का शून्यक क्या है, 1/2 और 1/2 है, 1/2 और 1/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ेंगे, इसको जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जोगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। ओके, तो अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2 है, बीटा का मान क्या है, 1/2 है, और ये माइनस का माइनस b का मान, अब b और a का मान हमें लाना होगा ना, तो b और a का मान यहाँ से लाएंगे। देखो a का मान हो जाएगा हमारा 4, b का भी मान हो जाएगा -4 और c का भी मान हमारा 1 हो जाएगा। निकालने आएगा सबको। चलो, तो b का मान क्या है, -4 है, a का मान क्या है, 4 है। यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, और यहाँ से भाग देंगे तो 1, और यहाँ भी 1 आएगा, ऊपर में 4/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, /2, यहाँ 4/4, 4 को 4 से भाग देंगे एक बार में, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 = 1 आ गया। अब शून्यकों का योगफल हो गया, योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1/2, c का मान है 1 और a का मान है 4, 1/4 = 1/4, दोनों क्या हो गया, बराबर। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी हमारा सत्याता की जांच कर दिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, 6x² - 3 7x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे,
सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। आप लोग देख करके डर गए होंगे कि सर ये कैसे 3 पहले आ गया x बाद में। तो देखो ऐसे होता नहीं है समीकरण, पहले x16 पहले होता है, बिना x16 बाद में होता है, ठीक है ना। तो इसको हम सेपरेट कर दे रहा हूँ। 6x² पहले इसको लिख लेंगे और -3 = 0। घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले सेपरेट करो। आपको डाउट में डालने के लिए, कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसा लिखा गया है प्रश्न, ठीक है, ताकि आप लोग को सोचने की क्षमता बढ़े। ऐसे हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे ना। तो चलो 6x²। अब यहाँ पर इसके बदले 2 ऐसा अंक लिखना है जिसको जोड़ और घटाव करें तो इतना हो जाए, मल्टीपल करें इनके बराबर। तो यदि 9x में से -9x में से 2x को घटा देंगे तो -7x होगा, गुना करेंगे 18x² हो जाएगा और -3 = 0। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, जब 3x कॉमन ली तो 2 और यहाँ पर x भी ले ली है तो 3 बच जाएगा। इन दोनों में +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बाहर वाले को एक साथ 3x + 1 और इन दोनों में से कोई एक बराबर 0। यहाँ पर एक बार 3x + 1 = 0 करेंगे और एक बार 2x - 3 = 0 करेंगे। तो 3x बराबर ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, x बराबर करेंगे तो -1/3। ये 2x बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर करेंगे 3/2। इतना आ गया। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं कि ये अल्फ़ा और ये बीटा। पहले इसको दर्शाएंगे कि हमारा जो शून्यक आया है 6x² - 7x - 3 का शून्यक -1/3 और 3/2 है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा -1/3, बीटा क्या है 3/2 बराबर -b। का मान अभी निकालना है ना, तो ऊपर आएंगे, यहाँ से a का मान 6 हो जाएगा, b का मान -7 और c का मान -3 होगा, ठीक है। चलो b का मान दे दो -7 और a का मान दे दो 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, भाग देंगे 2 बार में, 2 ले और -1 से करेंगे -2 प्लस इसको करेंगे 3 से और 9, 3 से करेंगे ये 9 हो जाएगा और यहाँ से 7/6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 7/6 बराबर 7/6। देखो दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा c/a। तो गुणनफल अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है -1/3 और बीटा है 3/2 बराबर c का मान है -3 और a का मान है 6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -3/6 बराबर -3/6, दोनों क्या है बराबर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या इसका 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका 4 देखेंगे।
देखो 4 नंबर है 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। अब आपको सर किस तरह का प्रश्न आ गया तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप 4u² प्लस 8u अब बराबर में आप जीरो कर लो। बराबर में जीरो ही करते हो ना, इसमें c का मान नहीं दिया है। जब नहीं दिया रहता तो उसका मान जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन लो, दोनों में 4u कॉमन मिल जाएगा। 4u हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा u और यहाँ पर 2 बराबर जीरो। यहाँ से एक बार 4u बराबर जीरो करेंगे, 4u बराबर जीरो, और एक बार u प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u बराबर, देखो 0/4, और एक बार u बराबर यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो u का मान तो एक 0 आ गया और एक u का मान -2 आ गया। ये अल्फा है और ये बीटा है। समझ में आया? अब हम इसका शून्यक लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या है, 0 तथा -2 है। ओके, अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे पहले शून्यकों का योगफल। ओके, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आइए हम a का मान देखो 4 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा, और c तो यहाँ पर दिया नहीं है ना, तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। ये माइनस b का मान हमने लाया ना 8, और a का मान क्या है 4, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, c का मान 0 है, नहीं दिया है ना c का मान, और a का मान 4 है। तो 0 में किसी भी नंबर से गुना करोगे 0, और 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे 0। देखो बराबर आ गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट। अब इसका पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या है, पांचवा भी कुछ अलग है। ठीक है, घबराना नहीं है। t² - 15 है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन तो लिखेंगे, t² - 15 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से t² बराबर, ये माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, बार बार पता नहीं क्यों हिल रहा है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। अब नहीं शायद होगा ऐसा। ठीक है, अब ये देखो स्क्वायर है, बराबर की साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, और जब रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आएगा। तो हमारा t का जो मान होगा, एक +√15 होगा और एक -√15 होगा। ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो हमारा t² - 15 का शून्यक, 15 का शून्यक क्या हो जाएगा, √15 और
-√15 होगा। ठीक है, बार बार हिल जा रहा है मेरे भाई, पता नहीं चल रहा है। चलो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है, √15, और बीटा का मान क्या है, -√15। ये माइनस ए बी का मान निकाल कर लाएंगे ना, तो यहाँ से ए का मान हमारा, इसका कुछ गुणांक नहीं तो 1 होता है। बी का देखो मान नहीं दिया है, तो बी का मान 0, सी का मान -15 दिया है, क्योंकि टी में कुछ नहीं दिया है ना, तो बी का मान 0, सी का मान -15, तो बी का मान नहीं दिया तो 0, ए का मान 1। 15 और प्लस माइनस माइनस, 15 में से 15 जाएगा 0, और 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 ही होगा, बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है, √15, और बीटा क्या है, -√15, बराबर c का मान -15 और a का मान 1। तो देखो इनको गुना करेंगे तो √225 होगा, और माइनस है तो माइनस, और -15 में 1 से भाग देंगे -15। ठीक है, अब देखो ये माइनस का माइनस, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15, पता है ना, 225 का वर्गमूल 15, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस पहले से, बराबर आ गया। तो इस तरह से हमारा पांचवा भी कंप्लीट होता है। इसका छठवां देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 3x² -x -4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले 3x² -x -4 बराबर 0। ओके, तो पहले इसको गुणनखंड करना होगा ना, तो 3x², यहाँ पर हम क्या करते हैं, -3x और -3x और +4x ले लें, -4x ले लेते हैं। यहाँ पर +3x और -4x लेंगे। देखो दोनों घटा दो तो -x आ जाएगा, दोनों गुना कर दो, इन गुना के बराबर हो जाएगा, और -4 बराबर 0। मेन यही है, आप लोगों को गुणनखंड आना चाहिए पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, 3x, यहाँ पर बचेगा x और +1, दोनों में कॉमन लेंगे -4, तो हो जाएगा x -1 बराबर 0। ठीक है, चलो अब ये देखो तो बाहर वाला को बाहर के साथ, तो 3x -4, और इन दोनों में से कोई एक, x +1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x -4 बराबर 0, और एक बार x +1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ से x बराबर क्या होगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, हाँ एक मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, यहाँ देखो जब मैंने -4 कॉमन लिया है तो यहाँ +1 हो जाएगा ना, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +1 सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का हमारा क्या आ गया, ये शून्य क्या गया ना इसका, 3x² -x -4 का शून्यक क्या आया है, शून्यक 4/3 और -1। पहले चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग नहीं जोगफल ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या है हमारा? अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा है हमारा 4/3 और बीटा क्या है? -1। और ए बी सी का मान निकालेंगे यहाँ से। ए का मान 3, बी का मान -1 और सी का मान -4। तो माइनस बी का मान है -1 और ए का मान है 3। यहाँ से ये 4 ± 1 और ये 3 हो जाएगा बटा 3 बराबर 1/3। यहाँ से 1/3 बराबर 1/3 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा क्या है? 4/3। बीटा क्या है? -1। सी क्या है? सी में देखो -4 है। ए क्या है? 3 है। ये भी -4/3 बराबर -4/3 आ गया, बराबर आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो ये प्रश्नावली 2.2 था उसका पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो, अभी हम जो प्रश्न संख्या 1 सॉल्व किए हैं उसमें क्या था कि आपको द्विघात बहुपद दिया था, उसका शून्यक निकालना था। यहाँ पर शून्यक दिया गया है, शून्यकों का योग या गुणनफल दिया गया है, आपको द्विघात बहुपद बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 पहले से हमने लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, आप बस ध्यान दो, बहुत ही आसान है और इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले जो दिया रहता है ना उसे हम लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? शून्यकों का योग। ये होता है शून्यकों का योग और ये होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग को क्या हम लोग बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। ये दिया है -1। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद बताना है। ठीक है, द्विघात बहुपद तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। देखो, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होगा निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला और इस फार्मूला को याद रखोगे ना तो बहुत फास्ट आप लोग निकाल सकते हो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4। 1/4 और x है तो x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1 बराबर 0। अब यहाँ देखो, कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। 1 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। भाग देंगे 4 बार में 4 ले और x² से करेंगे 4x² माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 ले और x ले करेंगे x प्लस माइनस माइनस इसको भाग देंगे 4 4 और x से करेंगे ये 4 बराबर 0। अब देखो ये क्या है? भाग में ना इधर जाएगा तो गुना कर देगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि ये भाग कर रहा है, बराबर को साइड जाएगा तो 0 गुना करेगा 0 के साथ, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करोगे वो 0 ही हो जाता है। ये हमारा देखो द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है
√2 और 1/3, 1/3। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 तथा अल्फा इंटू बीटा 1/3। ओके, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? x², अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 और x तो x रहेगा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 1 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे ये हो जाएगा 3x²। इसको करेंगे 3 तो 3√2x हो जाएगा और ये 1/0। अब ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 बराबर, ये जाकर भाग इधर गुना करेगा ना, ये 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण। ठीक है, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 0,5। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है हमारा? दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0x अल्फा इंटू बीटा √5 है, √5 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आ गया, क्योंकि 0 में x ले करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा ये बनेगा। ओके, तो तीसरा भी कंप्लीट। अब हम 4 नंबर इसका देखेंगे। 4 नंबर है 1,1। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद क्या होगा फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा और बीटा का मान 1 है प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1 इक्वल टू 0। x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण आ जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर में क्या है? -1/4 और 1/4। ओके, पहले क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन।
दिया है, क्या दिया है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। ओके, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 और एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ नहीं तो 1, सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x और यह आ जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से 4x² बराबर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 5 कंप्लीट। 6 नंबर देखता हूँ, 4,1 है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है अल्फा प्लस बीटा 4 तथा अल्फा इंटू बीटा 1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली 2.2 था वो कंप्लीट होता है। और यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। 8383896119 पर कॉल करके आप अपना क्लास 10 का मैथ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, मात्र 499 रुपये में। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना होगा प्ले स्टोर पर जाइएगा और कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके वहाँ से आप प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से भी अपना कोर्स खरीद सकते हो। जिनको ये सब बातें नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है कैसे क्या करना है, आप लोग को इस नंबर पे कॉल करके हमारे सर से बात करिएगा कि सर कैसे ज्वाइन करना है। इसमें आपको पूरा मैथ कंप्लीट, नोट्स, डाउट क्लास सारे चीज़ मिलेंगे। जिनको ज्वाइन करना है सर से ज़रूर बात करना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। ओके, बाकी सब्जेक्ट भी आपको साइंस, हिंदी, SST यानी जो आप लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान बोलते हो, संस्कृत, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बहुत ही जल्द। हमारे बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए चैनल है। कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। और यदि आप सोच रहे हो कि साइंस भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो कितना प्राइस है, कितना फ़ी चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फ़ी रखा गया है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी कराने की फुल गारंटी दी जाएगी मेरे भाई। ओके, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।